बूढ़े उल्लू ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरीके से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत ही लगाव हो गया था। एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़कर के जाने लगे। जब वह पेड़ एक दिन पूरे तरीके से सूख गया, जब उस पेड़ के पत्ते और डालियां नीचे गिरने लगे तो उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा उल्लू उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखी उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस पेड़ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े उल्लू से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े उल्लू ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े उल्लू ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है और इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी बरगद के पेड़ के ने दिए हैं और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आन पड़ी है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर भला कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं। मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं या फिर परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और सुख के कारण वे अपने घर पर रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता की सहारा न बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़ करके कहीं गए थे क्या ऐसे में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज की खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वो बेचारे बूढ़े हो गए तो आज तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते थे? उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर के उनका सहारा बन सको। उस बूढ़े उल्लू ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से और बीते तो वो पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगा, लेकिन वो बूढ़ा उल्लू उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर भोजन का प्रबंध कर लेता था और शाम होने पर उस सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाता था। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि उल्लू भाई अभी भी वहीं उस सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास में चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोच करके कुछ पक्षी उस बूढ़े उल्लू के पास आए और उस बूढ़े उल्लू को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। कहने लगे, अरे उल्लू भाई, तुम कहाँ सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते हो? अब तुम्हें पता नहीं है, इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना यह भला कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही उल्लू का श्रेष्ठ है। जिसमें धर्म की हानि ना हो वही देश श्रेष्ठ है, वहां पर कुटुंब का पालन हो सके। उल्लू भाई, इसलिए यह पेड़ जर्जर हो गया है।
दीमक इसे रात दिन काट काट कर खा रहे हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष गिर जाएगा। फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे? हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता वह व्यक्ति बेमौत ही मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस पेड़ को छोड़ करके किसी खुशहाल स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। उन सारे पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा उल्लू उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, हे पक्षियों, यह बरगद का पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद में इसी पेड़ पर छोड़कर चल बसे। उनके जाने के बाद में मैं इसी पेड़ पर खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने सारे सुख, हंसी, खुशी इसी पेड़ पर रहकर पाई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी पेड़ पर रहकर तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस पेड़ का साथ भला कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और संत जो यह कहता हो कि मैं आपकी हूँ, इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, आपका सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो मनुष्य छोड़ता है वह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध का भागी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े उल्लू ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़े उल्लू की बात सुन करके सारे पक्षी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ पक्षी कहते हैं, अरे भाई, इस बूढ़े उल्लू के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सठिया गई है, इसलिए इस बूढ़े उल्लू को हमारा समझाना बिल्कुल बेकार है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वही पक्षी फिर से उस बूढ़े उल्लू को समझाने के लिए आए। उस दिन भी उस उल्लू ने उस पेड़ को छोड़ने के लिए मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर के लिए नहीं गए। वे सीधे महादेव के पास पहुंचे और महादेव को जाकर सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी न बरसने के कारण सूख गया है और पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। जंगल से सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर चले गए। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम सभी रहते थे उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू भी रहता है। हम तो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा उल्लू उस बरगद के पेड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। हे भगवान, अब तो वह पेड़ सूख कर जर्जर हो चुका है। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहता है कि हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चल करके उस बूढ़े उल्लू को समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से महादेव जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और महादेव उन पक्षियों के साथ जाकर उस वन में पहुंचकर उस बूढ़े उल्लू को समझाने लगते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं महादेव तुम्हें समझाने आया हूँ। यह पेड़ बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी हैं, इस पर छाया भी नहीं है और एक भी पत्ता नहीं बचा, और तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है।
इसलिए हे पक्षीराज, तुम इस पेड़ को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। भोलेनाथ की बात सुनकर यह बूढ़ा उल्लू कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इस पेड़ पर छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था और असहाय था तो मुझे इस पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ और इसी पेड़ पर रहकर मैं बूढ़ा ही हो चुका हूँ और मेरा पूरा जीवन भी इसी पेड़ की छांव में रहकर बीता है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब जब गरीबी आने पर अपने बंधु बांधवों की, अपने हितैषियों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं बाकी और मतलबी आदमियों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे माता पिता तुल्य इस पेड़ का साथ निभाऊंगा। उस बूढ़े उल्लू और पेड़ के बीच में ऐसा प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब उल्लू बोला, हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए और इसकी आयु बढ़ा दीजिए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जीवन तो थोड़े दिनों का शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहे और सबका भला हो तो मुझे खुशी मिलेगी। पक्षीराज की बात सुन करके भोलेनाथ ने उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा कर हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल के पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु और पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले गए थे। वे सभी पक्षी और जीव जंतु उस जंगल में फिर से लौट आए और पहले की तरह वे पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आकर के रहने लगे और वे पक्षी आने के बाद में उस बूढ़े उल्लू की सेवा करने लगे। उसके लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर देने लगे। इस प्रकार से उस बूढ़े उल्लू का शेष जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है। जैसे माता पिता पालन पोषण करने वाले उन माता पिता का जो आपके जीवन दाता है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत उठाते हैं,